अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जीज़। डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जीज़ जो है वो मुझे रिसीव हुई हैं, जिसमें मैंने डिवाइन मस्कुलिन को काफ़ी अपसेट और काफ़ी परेशान जो है वो मुझे पिक हुई हैं एनर्जीज़। और ये उन लोगों के लिए एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट करेंगे जो इस टाइम सेपरेशन में है। सेपरेशन के रीज़न जो है वो मस्कुलिन की ईगोइस्टिक बिहेवियर भी हो सकता है, और डोमिनेटिंग बिहेवियर, या फिर अपनी डीएफ को डिसरिस्पेक्ट करना, या फिर उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझना, और उसको जो है डाउन फील कराना, या उसकी जो है उसको जो है इस तरह की बैड ट्रीटमेंट करना, जिसके बाद डीएफ जो है वो बिल्कुल टूट चुकी होती है, और उसके बाद जो है एक बिग सेपरेशन जो फेस कर रहे होते हैं, और काफ़ी टाइम से लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में होते हैं। और जो डीएफ जो है वो कंटिन्यूसली अपने ऊपर जो इनर वर्क कर रही होती हैं, तो उसका जो है एक बहुत अच्छा जो उनके ऊपर एक इम्पेक्ट आता है उनके इनर वर्क का, उनकी अपनी जो है सोल को ग्रो करने का, और अपने आप को जो है प्योर वर्जन में लाने का जो एक इम्पैक्ट उनके ऊपर आता है, वो एक लाइट जो उनके अंदर से एक रिलीज़ होती है, जो एक ब्यूटीफुल ऑरा, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा जो उनका क्रिएट होता है। कोई ऐसा एक्ट वो करती हैं या कोई ऐसा वो प्रैक्टिसेस में रहती हैं जिसकी वजह से ये उनका ऑरा जो है इतना शाइनिंग और इतना ब्राइट होता है, जो कि अब उनके मस्कुलाइन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। और मस्कुलाइन जो है वो किसी भी तरीके से अपनी फेमिनाइन को जो है वो पाना चाह रहे हैं, और उनको जो है अपनी लाइफ में वापस लाना चाह रहे हैं, जिसके लिए वो बहुत ही बुरी तरह बेचैन है। आप लोगों को या तो किसी को जो है ऐसी जो है अपने मस्कुलाइन की तरफ से ऐसी जो है एनर्जीज़ रिसीव हो सकती हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करें, आपको कहीं से सोशल मीडिया या कहीं पे भी वो आपको जो है मतलब कि किसी भी थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करें, और हो सकता है वो आपको डोमिनेट भी करें, हो सकता है वो बहुत एंगर भी शो करें, लेकिन किसी भी तरह से आपको आपको जो है अपनाने की जो है कोशिश करें, या आपसे बात करने की या आप तक पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करें। क्योंकि इस टाइम जो मस्कुलाइन की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट सी दिखी हैं, जिसमें जो है वो बहुत परेशान हैं, अपनी डीएफ को खोने से बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। और इसकी वजह से जो है उनकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हैं। उनका हार्ट टोटली ब्रोक हो चुका है, वो बहुत तकलीफ़ में है, और वो बिल्कुल भी एक लम्हा भी अब उनसे आपके बिना नहीं रहा जा रहा है। तो आप तक पहुंचने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस तरह की सिचुएशन मतलब बन सकती है। तो इसके लिए आप अपने पर्सन को जो है वो लव एनर्जी सेंड करें, क्योंकि इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा पेन में है, और ये वो पेन अब फ़ील कर पाएंगे जो फेमिनाइन्स जो हैं जब उनके पास आती थी, और अपना जो है उनसे लव चाहती थी, उनसे टाइम चाहती थी, उनको अपनी इम्पोर्टेंस चाहती थी, और अपनी रिस्पेक्ट चाहती थी, अपना जो है वो उनसे लव के लिए भीख मांगती थी, तकलीफ़ में रहती थी। और लेकिन उनका मैस्कुलिन हमेशा उनको डिसरिस्पेक्ट करता था, और जो है इग्नोर करता था, और उनको जो है बहुत ज़्यादा बैड ट्रीट करता था, और उनको जो है दुख पहुंचाता था, तकलीफ़ पहुंचाता था, और उनको जो है कोई वैल्यू नहीं देता था। और ये अब जो है इस तरह की सिचुएशन जो है मैस्कुलिन पे आ चुकी है कि अब उसको जो है अपनी फेमिनाइन की कमी का एहसास, और उसकी दूरी का एहसास, और उसकी परेशानियों का एहसास हो रहा है कि मैंने उसको कितनी तकलीफ़ दी है, कितनी परेशानियों का उसको मैंने सामना मेरी वजह से करना पड़ा है। और अब वो आपसे रिकनेक्ट होने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों ने उनसे जो है अभी उनको सोल लेवल पे फॉरगिव करना है। अगर कोई भी थोड़ी सी भी हेट की या कर्ज की एनर्जी में है, क्योंकि आपके मस्कुलाइन इस वक्त बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, बहुत 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 ज़्यादा इंटेंसिटी मुझे दिखी है, जिसके बाद उनको बहुत डीप रियलाइजेशन हो रहा है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये चीज़ जो है फ़िज़िकल उसमें भी फ़ील हो सकती है, और सोल लेवल पे भी फ़ील हो सकती है। सोल लेवल पे जब अगर आपको इस तरह का उनकी पेन का फ़ील होगा, तो आपको भी अपनी बॉडी में पेन, और आपको भी अपने जो है चक्रास जो पॉइंट्स होते हैं उनमें पेन, जो कि थ्रोट चक्रा के ब्लॉकेजेस भी आपको फ़ील हो सकते हैं। और थ्रोट चक्रा के थ्रोट एरिया पर आपको एक प्रेशर और एक
एक वो फ़ील हो सकता है, आपकी लोअर बॉडी में बहुत पेन हो सकता है, आपकी फुल बॉडी भी पेन कर सकती है। सबके चक्रास जो हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनके जो हैं उनके पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पर जो है इस टाइम क्लिनजिंग का काम चल रहा है। तो इसका इम्पैक्ट अगर आपको 10% अगर मिल रहा है तो सोचो उनको 90% या 80% वो फ़ील कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त कितनी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, क्योंकि इस सिचुएशन से फेमिनाइन भी गुजर चुकी हैं। ये दूरी की सिचुएशन और अपने पर्सन की जितनी कितनी ज़्यादा नीड होती थी, कितनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती थी, और लेकिन आपका पर्सन आपको उस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता। तो इस वक्त जो है वो हो सकता है आपको पुल कर लें। तो ज़रा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आपको जो है अपना इनर वर्क के ऊपर जो है सारा पानी नहीं फेरना है। जिस तरह से आप चल रही हैं, अपना इनर वर्क कर रही हैं, इसी तरह से आप अपना इनर वर्क करती रहें। ख़ुद को आप बैलेंस कर चुकी हैं। अगर आप ज़रा सा भी डिसबैलेंस हुई और आप जो है फिर से अपने जो है लोअर एनर्जीज़ में चली गई, तो ये सारी जो आपने एनर्जीज़ गेन करी हैं, जो भी आपके अंदर एक पॉजिटिविटी ऐड हुई है, उन सबको आप दोबारा खो देंगी और फिर आप जो है डाउन हो जाएंगी। फिर से आपको अपना इनर वर्क करके बहुत ज़्यादा अपने आप को इस लेवल पे अपने स्टेज पे आने में टाइम लग जाएगा। तो अपने आप को बैलेंस रखिएगा। इस टाइम आपको बहुत पुलिंग महसूस हो सकती है और आप जो है अपने पर्सन के टूवर्ड्स भी जा सकती हैं, क्योंकि इस टाइम आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने क्या खो दिया है। वो आपके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हैं। बहुत तकलीफ़, बहुत पेन में मैंने उनको देखा है। और जो है हो सकता है वो आपकी तरफ जो है वो किसी भी तरह से जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करें। और क्योंकि इस टाइम जो है वो बहुत बुरी कंडीशन में है, बहुत बुरी सिचुएशन उनकी चल रही है। उनकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब है, जो उनकी जो लाइफ में जो है बिल्कुल भी एक जो पीस होता है, एक लेवल होता है, एक जो एनर्जी का, वो बिल्कुल उनका डाउन होता चला जा रहा है आपके बगैर। जिस तरह से उन्होंने अब तक टाइम गुजारा है, लेकिन अब उनकी बस हो चुकी है शायद है कि अब वो आपकी तरफ आएँ और आपसे जो है वो कांटेक्ट करें। इसमें से जो भी अनमैरिड जो हो सकती हैं फेमिनाइन्स और मैस्कुलाइन, तो उनका जो है पर्सन वो मे बी अभी आपको प्रपोज़ल भी सोच सकता है आपको देने का, आपको प्रपोज़ भी कर सकता है, यानी कि शादी की ऑफ़र, या फिर आपसे जो है आगे अपनी फ्यूचर को भी प्लान कर रहे हैं कुछ लोग, वो भी स्टेप ले सकते हैं। और जो इस टाइम इस तरह की सिचुएशन में है जिनका 3D यूनियन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो वो आपसे 5D यूनियन भी करेंगे और आपका 3D यूनियन भी ऐसा पॉसिबल नज़र आ रहा है कि हो भी सकता है कि वो आपसे 3D पे भी कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपने इस टाइम अपने आप को बैलेंस रखना है और अपनी जो है फीलिंग्स पे, सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा काबू रखना है। अपने आप को जो है वो एनर्जीज़ जो है आपकी हो सकता है डिसबैलेंस हो जाए, लेकिन आपने बहुत ख़्याल रखना है। और अपने पर्सन को एक चीज़ आपने करनी है, लव एनर्जी सेंड करनी है। इस टाइम जो उनका पेनफुल टाइम चल रहा है, तो उसमें उसको आपकी लव एनर्जीज़ जो हैं काफ़ी, या नहीं तो थोड़ी बहुत तो उनको हीलिंग प्रोवाइड कर ही सकती हैं। तो बिल्कुल भी हेट कर्स की एनर्जी में नहीं जाना है। उनको फॉरगिव करना है। किसी भी वजह से उन्होंने आपको अगर बैड ट्रीट किया था, बुरा बिहेव किया था, या कोई भी सिचुएशन बन सकती है। कभी कभी मैस्कुलाइन की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी न्यू एंटर हो रही होती है, तो मैंने आपको बताया फेमिनाइन की एनर्जीज़ को सेव करने के लिए ये डिवाइन की तरफ से ही एक समझे प्लान होता है, या एक एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसमें जो है इन दोनों को सेपरेट किया चला जाता है। जिसके अंदर जो है, क्योंकि फेमिनाइन की एनर्जी जो है वो मैस्कुलाइन जो है वो उसके पास होती है, और फेमिनाइन की एनर्जी जो है वो मैस्कुलाइन जो है वो उसको जो है जा रही होती है, मिल रही होती है। तो जब उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ जाती है, तो वहाँ से एनर्जीज़ का ड्रेन होना बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है। इस सिचुएशन में कभी कभी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को जो है सेपरेट कर दिया जाता है, ताकि फेमिनाइन जो है वो अपना इनर वर्क अकेले रह कर करें और अपने आप को बेटर पर्सन बनाने की कोशिश करें, और अकेले ही अपने आप को इस जर्नी में आगे बढ़ाएं। और मैस्कुलाइन को भी फिर इसीलिए सेपरेट कर दिया जाता है कि वो अपनी जर्नी को ख़ुद से देखें और ख़ुद से चलाएं। तो इस टाइम आप लोगों को किसी वजह से सेपरेट किया जाता है, ताकि आप लोग एक दूसरे को ऊपर फोकस करे बगैर अपने ऊपर फोकस करके अपनी जर्नी को जो है कंप्लीट करें और अपने आप को जो है असेंशन तक लेके जाएं।
तो लेकिन क्योंकि मैस्कुलाइन उस टाइम आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझता जिस टाइम आप जो है उसके लिए दीवानी हो रही होती हैं, तकलीफ़ में परेशान हो रही होती हैं, उसके लव को, प्यार को, उसकी नीड आपको जो है वो दिन रात पागल बना रही होती है। लेकिन अब जो है वो ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आपके पर्सन की ये फीलिंग्स हो सकती हैं और अब वो इस कंडीशन में आ चुके हैं या वो इस कंडीशन में हैं या आने वाले दिनों में वो इस कंडीशन में आने वाले हैं, तो आपको इस तरह का उनकी तरफ से कोई मतलब कि रिस्पॉन्स मिल सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में कि किस तरह से मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को खोकर मतलब पागल हो चुका है, चिल्ला रहा है पागलों की तरह। इस तरह की उनकी फीलिंग्स हो सकती हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, बहुत ही ज़्यादा अपसेट, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आप समझ सकते हैं कि वो इस टाइम बहुत पेन में है, क्योंकि ये पेन से आप भी गुज़र चुकी हैं, आपने इस पेन को एक्सपीरियंस किया है, आपने जो है ये टाइम गुजारा है और ये टाइम कितना पेनफुल था आप समझ सकती हैं। क्योंकि फेमिनाइन जो है वो पहले अवेकन होती हैं, उनको जो है सोल शॉक्स, उनको जो है सेपरेशन के ट्रिगर्स, उनको जो है ये सब चीज़ें पहले फेस करने को मिलती हैं। उस टाइम मैस्कुलाइन उनकी इम्पोर्टेंस को, उनकी वर्थ को और बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट को, उनको हर चीज़ को जो है कोई वैल्यू नहीं देता और बिल्कुल उनको ऐसे समझता है कि जैसे कि वो कुछ नहीं है, उनकी फीलिंग्स कुछ नहीं है और उनकी इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है। अचानक से जो मैस्कुलाइन उनको इस तरह के एक के बाद ट्रिगर देता है, तो इसी तरह से फेमिनाइन का भी यही हाल होता है उन दिनों। तो अब जो है उस सिचुएशन में आपके पर्सन है, तो आप क्योंकि इस टाइम पीरियड से गुज़र चुकी हैं और इस टाइम कितनी ज़्यादा लव की नीड होती है ये भी आप जानती हैं। तो आपने जो ये वक्त गुजारा है कितनी तकलीफ़ से गुजारा है, तो इस टाइम आपका पर्सन भी उसी तकलीफ़ में है, आप इसको समझ सकती हैं। तो आप उनको सोल लेवल पे लव एनर्जी सेंड करें, बिल्कुल भी हेट और कर्स और खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा पर्सन को भी अब इसका पता चलेगा। और ये सिचुएशन जो है वो आती है हर मैस्कुलाइन के ऊपर, जो भी अपनी फेमिनाइन को इस तरह से ट्रीट करते हैं तो उनको भी इस तरह की सिचुएशन से गुजरना ही पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मैस्कुलाइन जो हैं वो इस एनर्जीज़ में आ जाएंगे या आने वाले हैं या गुज़र रहे हैं। तो आप उनकी फीलिंग्स को जो है आप उनको लव सेंड करें सोल लेवल पे और उनके लिए प्रेयर्स करें और ताकि उनका भी ये प्रोसेस आराम से गुज़र जाए और वो भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें, ताकि आप लोगों का एक हारमोनियस जो है वो यूनियन पॉसिबल हो पाए। 3D पे नहीं तो 5D पे ही हो पाए, आप एक दूसरे को फॉरगिव कर सकें और आप एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दे सकें और एक दूसरे को समझ सकें ये ट्रू लव है, इसको जो है फील कर सकें, इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर सकें कि ये रिलेशन है। कुछ मैस्कुलाइन होते हैं वो कभी भी इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, वो इसको एक 3D वर्ल्ड का एक नॉर्मल रिलेशन लेके ही चल रहे होते हैं, हमेशा अपनी फेमिनाइन को एक नॉर्मल ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे कि और फेमिनाइन्स होती हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि ये उनकी डिवाइन फेमिनाइन है और ये ही जो है एक स्पेशल उनकी जो है काउंटर पार्ट है जिसकी वजह से वो इनकम्प्लीट हैं। तो आज जो है उनको उसकी एब्सेंट में उनको जो है रियलाइज़ होगा कि हाउ मच शी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, और अब जो है उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे होगा और इस रिलेशन को जो है वो बहुत अब अच्छे से समझ पाएंगे। वो इस लेवल पे आ गए हैं कि अब उनको भी एहसास होगा आपके लव का, आपके प्यार का और इस सोल कनेक्शन का। तो यही था आज का मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।